अब मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, मैं एक शख्सियत को माइक पर आवाज दूंगा। उनके लिए यह कहना है कि मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। मुझसे बेहतर आप उनको पहचानते हैं, मुझसे बेहतर आप उनकी शख्सियत से वाकिफ हैं, लेकिन आप खुद अपने अंदाज में उनका इस्तकबाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने अंदाज में आपका इस्तकबाल करना चाहूंगा इन 4 मिसरों से। असद आजमी साहब, आप भी गौर फरमाएं। दुआओं से वो देकर फैज माला माल करते हैं, दुआओं से वो देकर फैज माला माल करते हैं, कि हम हैं खुश नसीब हमको शरीके हाल करते हैं, कि हम हैं खुश नसीब हमको शरीके हाल करते हैं। समर्पित दिल को कदमों में बिछा कर राह में पलके, समर्पित दिल को कदमों में बिछा कर राह में पलके, कि शौकत खान साहब का हम इस्तकबाल करते हैं, कि शौकत खान साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। इस वक्त आपके सामने जब पर्दा हटेगा, हम सबके मोहतरम और दिल अजीज शख्सियत जनाब शौकत अली खान साहब आपके सामने होंगे, जो इस स्कूल के फाउंडर भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस रफ़ी मेमोरियल स्कूल के तारीख़ी इस तक़रीब में तशरीफ़ फरमा रफ़ी मेमोरियल स्कूल के मैनेजर, काबिल एहतराम, इज़्ज़त माब, आली जनाब मेरे बड़े भाई लियाकत अली साहब, इस तकरीब में तशरीफ़ फरमा मेरे बड़े भाई मदरसा रफ़ीउल उलूम के नाज़िम, रफ़ी मेमोरियल स्कूल के सदर जनाब अलहाज हाफिज अकरम साहब, तशरीफ़ फरमा साबिक़ रुकन असेंबली मैनेजर अशरफिया इंटर कॉलेज माहौल जनाब अबुल कलाम साहब, साबिक़ रुकन असेंबली जनाब हाफिज इरशाद साहब, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा तमाम सामईन जो इस तकरीब में शिरकत किए, मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पर्दे में बैठकर सुनने वाली और इस तकरीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, रफ़ी मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल जनाब अनवार आलम साहब, वाइस प्रिंसिपल जनाब अविनाश सिंह, मदरसा रफ़ीउल उलूम के सदर मदरस जनाब महमूद साहब, और निज़ामत कर रहे हमारे भाई जनाब असद मेहताब साहब, तशरीफ़ फरमा तमाम टीचर, बच्चे, स्टाफ। रफ़ी मेमोरियल स्कूल का ये 10वां एनुअल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस सेलिब्रेट के आप तमाम गवाह हैं। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि रफ़ी मेमोरियल स्कूल के बच्चों के इस डाइस पर किसी शख्स को बोलने का मौका दिया गया, और वो खुशनसीब शख्स आपका ये छोटा भाई है। मैं यकीनन एक सियासी आदमी हूं, लेकिन इस डाइस पर या इस स्कूल में या इस गांव में मेरा मकसद सियासत से नहीं है। मैं आपके दरमियान
चंद बातें कह करके जुदा हो जाऊंगा। आपको बच्चों का मुजाहरा जो पेश कर रहे हैं वो आपको देखना और सुनना है। रफी मेमोरियल स्कूल, अक्सर लोगों के जहन में ये बात आती है कि ये रफी नाम क्या है। बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से नई नस्ल के लोग या कुर्ब जवार के लोग नहीं जानते होंगे। मैं आपको सबसे पहले उस शख्सियत का तारुफ कराना चाहता हूं। रफी, मैं अपनी जबान में ये कहूंगा कि एक स्ट्रगल, एक जिद्दोजहद का नाम था। रफी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने 62 साल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक काम किया। वो काम क्या था? कौम को देने का काम किया। कभी कौम से लेने का काम नहीं किया। उनके अंदर एक उबाल था, उनके अंदर एक बेचैनी थी कि कभी मेरा भी अपना स्कूल होता, मैं भी गरीब बच्चों को अपने स्कूल में तालीम देता। और उसकी पहल भी हुई। एक छोटा सा स्कूल कायम हुआ इस गांव के अंदर। जब माहौल एक छोटा सा गांव था, उस गांव के स्कूल के वो फाउंडर मेंबर थे और नायब नाजिम भी थे। बहुत जिद्दोजहद की, खुद से तालीम हासिल करने का इतना शौक था कि 60 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन आप कुरान का हिफ्ज शुरू कर दिए। और जिस वक्त 1992 में उनकी वफात हुई, वो 4 पारे के हाफिज हो चुके थे। उनके अंदर तालीम हासिल करने की इतनी ज्यादा बेचैनी रहती थी कि कभी वो मदरसा बैतुल उलूम पे मुफ्ती सज्जाद साहब के दामन में जाके बैठते, तो कभी वो करामतिया जलालपुर में मौलाना जमीर साहब के पास जाकर के बैठते, तो कभी उनकी सोच में ये था कि क्यों ना फूलपुर और माहौल के दरमियान में इस जंगल में एक मदरसा कायम किया जाए। और उनकी सोच का नतीजा जामिया शर्किया इस्लामिया लुनियाडी है, जिसके वो फाउंडर मेंबर और शुराई मेंबर भी रहे। ये उनकी सोच का नतीजा। वो बहुत कम उम्र में इस दुनिया से तो चले गए। आज ये रफी मेमोरियल स्कूल, आज ये मदरसा रफीउल उलूम मेरे वालिद मोहतरम जनाब रफी साहब के ख्वाबों की ताबीर है। हमारा मकसद भी वही है जो हमारे वालिद मोहतरम ने अपनी 62 साल जिंदगी में छोड़ करके इस दुनिया से रुखसत कर गए। हमारा मकसद यही है जिस मिशन को हमारे वालिद रफी अलैहिर्रहमान ने छोड़ करके इस दुनिया से कूच कर गए, उस मिशन को हमने वहीं से फिर शुरू कर दिया। और मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे भाइयों को, मैं मुबारकबाद दूंगा पूरे माहौल की आवाम को, मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ पर बैठे तमाम लोगों को, जो आप लोगों ने हर मौके पर हमारी फैमिली का हौसला बढ़ाने का काम किया। हमने कभी तफरीक नहीं की। वालिदे मोहतरम 62 साल जिंदगी में इस दुनिया से रुखसत कर गए, लेकिन इस माहौल की सरजमीन पर कोई एक बंदा नहीं है जो ये कह सकता है कि रफी साहब ने मेरी किसी चीज को बेईमानी से हड़प लिया या मुझे तकलीफ दी या मुझसे झगड़ा किया। 62 साल जिंदगी में कभी मेरे वालिद मोहतरम पुलिस स्टेशन को नहीं गए। ये उनकी जिंदगी का एक रिकॉर्ड। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने जिद्दोजहद की। एक ईमानदार ताजिर थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक ईमानदार ताजिर मरने के बाद हश्र के मैदान में मुंशी फरिश्तों के दरमियान में साथ में खड़ा किया जाएगा। वालिद मोहतरम की ये सोच, जिसको मेरे भाई
हम सब मिलकर के हम लोगों ने अपने पीछे उन्होंने अपनी 5 औलादों को छोड़ दिया। अभी आप लोग देख रहे थे, बार बार एक प्रोग्राम चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों की इज्जत करो। यकीनन हमारे आका ने आज से 1450 साल पहले कहा था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इस कौम का पहला नबी जब इस दुनिया में आया और उस नबी के पास अल्लाह ने जब फरिश्ते को पहली वही लेकर के भेजा तो फरिश्ते ने आका को पकड़ करके कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो तुम तुम्हारे रब के नाम से पढ़ो। तो यकीनन हमें पढ़ना है। हमारे वालिद साहब की 8 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब बाहयात। 5 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब बाहयात। वालिद साहब बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन कभी नहीं घबराए। अपनी 62 साल जिंदगी में अपनी 8 बेटियों की शादी करके और बाइज्जत अपने घर से रुखसत कर दिया, और साथ ही साथ समाज में अच्छा काम करने का काम किया। आज उसी मिशन को लेकर के यकीनन मैं भी 5 बेटियों का बाप हूं, और मुझे इस बात का फख्र है कि मुझे भी 5 बेटियां हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरे बहनों के बराबर मेरी भी बेटियां हो जाएं। इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। आज ये स्कूल जब 6 मई 2005 को इस स्कूल की बुनियाद रखी गई। 6 मई 2005 को हमारे चचेरे भाई बड़े वालिद साहब के बेटे मौलाना रिजवान नदवी साहब के दस्ते मुबारक से इस रफी मेमोरियल स्कूल की बुनियाद रखी गई। 1 लाख रुपए में 4 बिस्सा जमीन 2005 में मई के महीने में खरीदी गई, और छोटी सी जगहों में हम लोगों ने इस स्कूल को स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे आज ये स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे बड़े भाई जनाब लियाकत अली साहब को। उनकी मेहनत, उनकी जिद्दोजहद, यकीनन जो चीजें हम लोगों ने अपने वालिद साहब के अंदर देखा था, जो एक कशिश थी, जो एक जिद्दोजहद थी, कुछ करने की चाह थी, जो एक दीवानगी थी, वो दीवानगी अगर हमने अपने 5 भाइयों में किसी के अंदर देखा तो इस स्कूल के मैनेजर जनाब लियाकत अली साहब के अंदर देखा। और आज कितना दिन हुआ, 2005 से आज 18-19 चल रहा है। महज 13 साल के अंदर आज इस स्कूल को हमारे बड़े भाई जनाब अकरम साहब, जनाब लियाकत अली साहब ने किस बुलंदियों पर पहुंचाया। आपके सामने ये 1.5 एकड़ पर बना रफी मेमोरियल स्कूल की जो बिल्डिंग है, जिसके अंदर 38 रूम हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। सारे रूम के अंदर बेहतरीन टेबल, बेहतरीन बेंच, बेहतरीन किस्म के पंखे लगे हुए हैं। 24 आवर्स लाइट का इंतजाम रहता है। बेहतरीन कंप्यूटर लैब है। आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए 57 टीचर, बासलाहियत टीचर आपके स्कूल में मौजूद हैं। और आपके स्कूल के अंदर 22 नॉन टीचिंग स्टाफ जो काम करने वाले, जिसमें सफाई कर्मी, सारे तरीके के लोग इस स्कूल में मौजूद हैं। आपके इस स्कूल में महज इस 13 साल के अंदर आपके इस स्कूल के अंदर 1400 स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं। 1400 स्टूडेंट आपके इस रफी मेमोरियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। और आपके थोड़ी दूर पे बगल में आपका मदरसा रफीउल उलूम, जो कि 3 साल कबल अभी शुरू हुआ है, उस मदरसे के अंदर 700 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ये काम है हमारा। हम इस समाज को कुछ देना चाहते हैं।
लोग इल्जाम लगाते हैं कि स्कूल कमाई का एक जरिया है। हो सकता है कोई स्कूल हो जो कमाई का जरिया हो। हमने तो पहले अपने आप को इस्टेब्लिश किया, हमने पहले अपनी तिजारत को इस्टेब्लिश किया और हमने उस हलाल रिस्क को ला करके इसी स्कूल में लगाने का काम किया है। इस स्कूल से हमें कमाना नहीं है, बाकी का जरिया अल्लाह ने हमें दे रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रोजी और रोटी का इंतजाम हो जाता। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस स्कूल से तालीम हासिल करके निकलने वाले बच्चे, जिसमें हमारे बड़े भाई जनाब हाजी अकरम साहब के बेटे जनाब अब्दुल कादिर साहब, जिन्होंने नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके इस वक्त लखनऊ के अंदर एरा मेडिकल कॉलेज में MBBS की तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरा बेटा अब्दुल माजिद, जो कि क्लेट को क्वालिफाई करके इस वक्त हैदराबाद के अंदर स्पाई यूनिवर्सिटी में, जो हिंदुस्तान की प्राइवेट नेशनल लॉ कॉलेज में 7th रैंक रखती है, उस स्कूल में आज वो लॉ की पढ़ाई हासिल कर रहा है। वहीं पर इस स्कूल के मैनेजर जनाब लियाकत अली साहब के साहबजादे जनाब मोहम्मद अली साहब, वो इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर जिस स्कूल में आज से 2-3 साल पहले हमारा ये स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं था, तो मोहम्मद अली ने जाकर के महाराष्ट्र में 9th और 10th की तालीम हासिल की और 10th क्लास में अपने स्कूल में टॉप 5 के लड़कों में उन्हें जगह मिली और उन्हें एक मेडल से स्कूल के लोगों ने सम्मानित किया। ये काम है, ऐसे कोहिनूर हीरे हमारे इस स्कूल से निकलते। एक नाम और है, हमारे भाई जनाब अकरम साहब के बेटे जनाब अब्दुल वाहिद साहब, आपके इस रफी मेमोरियल स्कूल से निकल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्वालिफाई करके इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BA की तालीम और साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट के कंपटीशन के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। ये काम है हमारा। इंशाअल्लाह ताला आपका साथ रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो हम इससे आगे भी और काम करना चाहते हैं। मेरे बड़े भाई लियाकत अली साहब की जो सोच है, खुदा की कसम कभी हम लोग अकेले में बात करते हैं तो मुझसे मेरा भाई कहता है कि शौकत, हम लोग इस कुछ दे करके जाना चाहते हैं। हम अगर यहां से चले जाएं, बहुत सारे लोगों ने पूरी जिंदगी कमाई की, पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा उनके काम आया, हमने समाज को क्या दिया? उसका कहना भी यही कि शौकत, हम एक कामयाब ताजिर यकीनन जब भी हो सकते हैं जबकि हम इस समाज को कुछ दे करके जाएं। हमारे जाने के बाद लोग सिर्फ ये ना कहें कि हम एक कामयाब ताजिर थे, बल्कि लोग ये भी कहें कि हम एक अच्छे समाज सेवी भी थे जो गरीबों का ध्यान भी रखते थे। आज उस पहल को, आज उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमने कभी ने किसी ने ख्वाबों में नहीं सोचा होगा। आपके हाथ में एक पंपलेट पहुंचा होगा, आप सबने इसको पढ़ा होगा। लियाकत अली साहब की ये पहल रफी मेमोरियल स्कूल के अंदर जो भी बच्चे गरीब हैं, अगर वो फ्री में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनकी तालीम का जिम्मा लियाकत अली साहब ने लेने का वादा किया। एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, आपका बच्चा उस फॉर्म को भरेगा। अगर उस टेस्ट को क्वालिफाई कर ले जाएगा तो उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपके बच्चे की पढ़ाई का खर्च रफी मेमोरियल स्कूल के मैनेजर जनाब लियाकत अली साहब अपनी तरफ से उठाएंगे। और कितने बच्चे? 100 बच्चे। 100 बच्चे। मैं यही कहूंगा कि जो लोग उस काबिल हैं, जो माँ बाप उस काबिल हैं, जो अपने बच्चों का खर्च उठा सकते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों को इस टेस्ट में नहीं बैठाएं।
वो माँ बाप अपने बच्चों को इस टेस्ट में बैठाएं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो हालात नहीं है, माशी हालात अच्छे नहीं है। वो अपने बच्चों को इस टेस्ट में बैठाएं। 100 बच्चों का पढ़ाई का जिम्मा जनाब लियाकत अली साहब अपने तरफ से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस प्रोग्राम को देखिए, इंशाअल्लाह ताला पुलवामा की झलकियां भी आपके सामने भी दिखाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।